दोस्तों द इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों ने डिप्लोमा की पिछली क्लासें देखी होगी। फर्स्ट सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेस हम चला रहे हैं। इन क्लासों को अब आगे बढ़ाते हैं जैसे आप लोगों की डिमांड थी। देखो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है प्रेशर। देखो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है अपना। चैप्टर 4 के अंदर मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिए थे। अब मैं आगे चलता हूं। आगे है फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ कंसेप्ट, अर्थात बात करें दाब की। दाब होता है प्रेशर। दाब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रेशर। और इस प्रेशर के बारे में जो बताने वाला व्यक्ति था उसका नाम है ब्लेस पास्कल। दाब की खोज किसने की? ब्लेस पास्कल ने। दाब के बारे में सबसे पहले ब्लेस पास्कल नामक वैज्ञानिक ने 1628-29 में बताया था। और इसने क्या कहा कि इकाई क्षेत्रफल पर जो लगने वाला लंबवत बल होता है उसी को दाब कहते हैं, उसी को प्रेशर कहते हैं। देखो दोस्तों ये क्या होता है, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक पात्र लिया, इस पात्र के अंदर इसने भर दिया पानी। गैस भी भर सकते हैं, पानी भी भर सकते हैं। तो नीला पानी यानी ब्लू है पानी पानी। तो इस तरह का इसने वाटर इसके अंदर भरा और इसने क्या किया, इस टैंक के अंदर कर दिया एक होल। जैसे ये होल करेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। कुछ ना कुछ क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। एक छेद करेगा तो इकाई क्षेत्रफल हो गया। और जैसे ये छेद किया, इस छेद में से निकलेगा पानी और ये पानी बाहर की ओर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल। यानी इकाई क्षेत्रफल पर एक बल लगेगा। ये जो पानी है ये बिल्कुल सीधा निकलेगा, ये फिर ऐसे निकलेगा। 3 पोजीशन बता रहा हूं, ए बी एंड सी। किस में जाएगा? सी पोजीशन में, अर्थात इस पोजीशन में नहीं जाता। पानी जो है वो बिल्कुल सीधा जाएगा, फिर वापस ऐसे नीचे की ओर आता है। इस तरह से आया, फिर ऐसे मुड़ जाएगा चाहे, लेकिन एक बार तो बिल्कुल लंबवत आता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो लंबवत बल होता है इसी को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अर्थात इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, इकाई के बाद में जो भी शब्द आता है वो कहाँ आएगा, ऊपर या नीचे? इकाई के बाद जो भी शब्द आता है वो बटे में आता है। अर्थात इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है? दाब। क्या कहलाता है? दाब। तो बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गई? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और इस न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को एक शब्द में क्या बोलते हैं? पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को पास्कल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज किसने की? ब्लेस पास्कल ने। क्लियर? तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो लंबवत बल है, इसी लंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को एक शब्द में क्या कहोगे दोस्तों? पास्कल, क्योंकि ब्लेस पास्कल ने इसकी खोज की थी। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं इसकी वीमा की। तो वीमा आएगी इसकी m1 L-1 T-2 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो m1 L-1 T-2 वीमा को बोलते हैं डायमेंशन। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो दाब लग रहा है, ये जो दाब है ये दिशा पर निर्भर करता है क्या? बोले सर ये दिशा पर निर्भर नहीं करता। दाब तो जहां छेद होगा उसके बिल्कुल लंबवत पानी को भेजेगा। अर्थात दाब कभी भी दिशा पर निर्भर नहीं करता। क्लियर? दाब दिशा पर निर्भर नहीं करता। तो दाब दिशा पर निर्भर नहीं करता तो ये कैसी राशि है? यह है अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्लियर? अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी होती है क्या?
दाब। क्लियर। तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल दाब। दाब की खोज किसने की? ब्लेस पास्कल ने। कब की? 1628 में। दाब की यूनिट क्या होती है? पास्कल। विमा क्या होती है? m1 l1 l-1 t-2। अगर इस दाब की तीव्रता, यदि दाब का मान द्रवों में निकाले, द्रवों में दाब की तीव्रता, कि द्रवों के अंदर दाब क्या आता है, प्रेशर इंटेंसिटी इन लिक्विड, इन फ्लूइड। ठीक है, द्रवों के अंदर दाब की तीव्रता क्या आती है? देखो दोस्तों, सपोज करो यदि कोई कंटेनर है, कोई पात्र है, इस पात्र में यदि कोई द्रव भरा हुआ है, तो ये निश्चित है कि उस द्रव का कुछ ना कुछ घनत्व होता है, और घनत्व को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रो से। अर्थात घनत्व को रिप्रेजेंट रो से करते हैं, और घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। रो बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। बोले सर द्रवों के अंदर दाब की तीव्रता निकालने की क्या जरूरत है? दाब तो हमने फॉर्मूला निकाल लिया। दोस्तों ये दाब का बेसिक फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। यदि दाब की आपसे कंडीशन पूछ ले द्रवों के अंदर, द्रवों में दाब क्या होता है, तो यहां पर बल बटा क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, वहां लिखते हैं P बराबर रो जी एच, जैसा कि आपकी बुक के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। मैं कह सकता हूं कि दाब बराबर, ध्यान से देखना, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। ये बेसिक फॉर्मूला है। इससे द्रवों के अंदर दाब कैसे निकालते हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कोई भी द्रव भरा हुआ है, उसका घनत्व फिक्स होता है, उसका गुरुत्व त्वरण होता है। जैसे गुरुत्व त्वरण जो है उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जी से। भाई कोई भी द्रव है, उसका गुरुत्व त्वरण होगा तभी वह जमीन पर टिकेगा, यदि गुरुत्व त्वरण नहीं होगा तो वह जमीन पर नहीं आएगा। बेटा गुरुत्वाकर्षण वह बल होता है जो उसे जमीन पर रोके रखता है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो मैं भी हवा में उड़ता। तो मुझे जमीन पर रोके रखने के लिए जिस बल की आवश्यकता पड़ती है उसे गुरुत्व बल बोलते हैं, और जिस त्वरण की जरूरत होती है उसे गुरुत्व त्वरण जी कहते हैं। अर्थात मैं कहूं कि इसके बाद में तीसरी जो चीज की जरूरत है वो क्या है? हाइट। हाइट नहीं है ये है डेप्थ, कि पानी कितनी गहराई तक भरा हुआ है। क्लियर। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल बराबर क्या होता है? एम जी। एम जी लिख दो या लिख दो एम ए। ठीक है, पी एम जी अपॉन ए। ऊपर भी हाइट से गुणा कर दिया, नीचे भी हाइट से गुणा कर दिया। P बराबर एम जी एच, एम डी एच नहीं, एम जी एच अपॉन में एरिया इंटू हाइट। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या होगा भाई? आयतन। तो मैंने यहां पर क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई को लिख दिया आयतन। दोस्तों मास पर यूनिट डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से P बराबर आ गया रो जी एच। P बराबर क्या आ गया? रो जी एच। ध्यान रखना P बराबर रो जी एच होता है। रो का मतलब होता है घनत्व, जी का मतलब होता है गुरुत्व त्वरण, और H का मतलब होता है पानी की गहराई। पानी की गहराई, डेप्थ ऑफ वाटर। क्लियर। तो इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? जैसे भाई इसमें क्वेश्चन आता है कि ये कोई पात्र है, इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब आपसे पूछेगा कि दाब सबसे ज्यादा कहां होगा? सबसे ज्यादा दाब कहां होगा? ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। P बराबर होता है रो जी एच। अर्थात प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ ऑफ वाटर के। जितनी गहराई बढ़ेगी दाब का मान भी उतना ही ज्यादा होता है। जितनी ज्यादा गहराई होगी दाब का मान उतना ही ज्यादा होता है। सबसे गहरा कौन है यहाँ? ए। तो दाब ज्यादा कहां होगा? ए पर। क्लियर। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इनको ध्यान में रखने के लिए अपन ने निकाला P बराबर रो जी एच। क्लियर। तो देखो दोस्तों, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है? दाब। दाब की खोज किसने की? ब्लेस पास्कल ने। कब की? 1628 में। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है? दाब। दाब दिशा पर निर्भर नहीं करता। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा बल की यूनिट न्यूटन, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो गई न्यूटन अपॉन मीटर।
और न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर को एक शब्द में क्या बोलोगे? पास्कल। क्या बोलोगे? पास्कल। इसके बाद में मैंने कह दिया इसकी बीमा है m1l-1t-2 और यहां पर इस फॉर्मूले को याद रख लेना, द्रवों के अंदर निकालना है तो P बराबर होता है ρg h, अर्थात गहराई बढ़ने पर, अर्थात गहराई बढ़ने पर दाब का मान बढ़ जाता है, गहराई बढ़ने पर दाब का मान बढ़ जाता है। क्लियर? तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। थैंक यू।